दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साउथ की एक और बेहतरीन मूवी को जिसका नाम है विवेकानंदन वायरलानू। इसकी कहानी आप लोगों को काफी पसंद आने वाली है क्योंकि साउथ की मूवीज की कहानी होती बढ़िया है। यह साउथ के लोगों या नॉर्थ के सभी को काफी पसंद आती है और आज की कहानी भी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो वेल और देना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम विवेक को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी सितारा को मार पीट कर उसके साथ जबरदस्ती करके उसके साथ इंटीमेट होता है और इसलिए उसकी पत्नी चिल्लाने लगती है। वहीं बगल में विवेक की माँ सोई हुई थी और चिल्लाने की आवाज को सुनकर विवेक की माँ विवेक से कहती है, अरे बेटा ये कैसी आवाज है। जिस पर विवेक कहता है, अरे माँ कुछ नहीं, सितारा ने बस छिपकली पर अपना पैर रख दिया था। खैर यहाँ पे विवेक की बात करें तो विवेक शहर में एक सरकारी नौकरी करता है और वीक के लास्ट में वह एक दिन के लिए अपने घर पर आते जाते रहता है। अब विवेक अपने ऑफिस जाने के लिए जल्दी से तैयार होने लगता है और हम विवेक के कमरे में काफी सारी दवाइयाँ देख पाते हैं। ये सारी दवाइयाँ होम्योपैथिक की होती हैं। इसके बाद विवेक की माँ विवेक को कहती है कि तुम्हारे पिताजी नीचे गिरकर जख्मी हो गए हैं। तुम्हारे भाई ने मुझे बताया, जाते समय एक बार तुम अपने पिताजी से जरूर मिल लेना। दरअसल विवेक के माता पिता का डाइवोर्स हो चुका है। विवेक की माँ विवेक के साथ ही रहती है और विवेक का पिता अपने छोटे भाई के साथ रहता है। घर से जाते समय विवेक की पत्नी सितारा विवेक को घर का खाना पैक करके देती है। विवेक बाहर का खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। शहर में भी यह खाना अपने हाथों से ही बनाकर खाता है। अब बस स्टॉप पर जाने से पहले वो अपने पिता से मिलने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ आने पर कोई जवाब न मिलने पर वो अपने छोटे भाई के पास कॉल करता है। पूछने लगता है कि अब पिता की तबीयत कैसी है। उसका भाई कहता है, अरे भैया कुछ नहीं, कल पिताजी एक कुत्ते से खेल रहे थे, तभी उस कुत्ते ने पिताजी पर अचानक से अटैक कर दिया। वही खड़ा एक आदमी इस वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और वो वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई। आसपास के लोग उसी के बारे में पूछ रहे थे। इसके बाद विवेक बस स्टॉप पर आकर एक बस में बैठता है। इस बस में एक लड़की बैठी होती है। विवेक इसी लड़की को देखते रहता है, इस लड़की को स्माइल देता है और बातें करने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी यहाँ बैठा एक आदमी विवेक के पिता के वीडियो दिखाने लगता है। इस वीडियो में यह होता है कि विवेक के पिता फुल दारू पीकर टल्ली होकर एक कुत्ते के साथ खेल रहा था, मगर उस कुत्ते ने उसके पिता पर अटैक कर दिया। इसके बाद बस एक ढाबे पर रुकती है जहाँ सारे लोग उतरकर खाना वगैरह खाने लगते हैं, लेकिन विवेक उसी बस में बैठकर घर का खाना खाने लगता है क्योंकि इसे बाहर का खाना तो बिल्कुल पसंद नहीं था। अब इसी बस में वह लड़की बैठी होती है। वह इससे बात करने की बहुत कोशिश करता है और इस लड़की से भी खाना खाने के लिए कहता है। वह लड़की उसे भाव नहीं देती। अगले सीन में हमें विवेक के पिता को दिखाया जाता है जो कि किसी शख्स की मदद से विवेक के घर पर आता है। दरअसल विवेक की माँ एक रिटायर्ड टीचर होती है। उसी का पेंशन का पैसा देने के लिए विवेक का पिता खुद अपनी पत्नी के पास आते रहता है, लेकिन विवेक की माँ को विवेक के पिता का आना उतना पसंद नहीं होता। इधर विवेक जल्दी से अपने ऑफिस पहुँचता है मगर यह लेट हो चुका होता है। ऑफिस में जाकर बैठता है और अपने पियून से कहता है कि बाहर जो लड़की बैठी है ना, पहले उसे अंदर भेजो। अब दिव्या नाम की लड़की इसके ऑफिस में आती है। बहुत ही प्यार से विवेक इससे पूछता है कि बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। दिव्या कहती है कि मेरे पिता भी इसी ऑफिस में काम करते थे मगर अचानक से उनकी डेथ हो गई। उनके नाम का इंश्योरेंस है मगर सर्टिफिकेट पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपने अप्रूवल कर दिया तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। विवेक कहता है यह बहुत छोटा काम है, मैं कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। विवेक इससे पूछता है कि आप चाय लेंगे या कॉफी। इस तरह से वह इसकी बहुत ही खातिरदारी करने लगता है। अब ऑफिस खत्म होने के बाद विवेक एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है। कहता है कि आपने मुझे दवाई दी थी, उससे मेरे मौसम रुकते ही नहीं। जिस पर डॉक्टर कहता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, क्या आपने मेरी दवाई के साथ दूसरी दवाई भी खाई क्या? विवेक कहता है, हाँ सर, मैंने आपकी दवाई के साथ साथ अंग्रेजी दवाई भी खाने लगा था। डॉक्टर कहता है कि होम्योपैथिक की दवाइयाँ धीरे धीरे असर करती हैं, अब बस यही दवाइयाँ खाइए। विवेक कहता है ठीक है, मैं आपकी बताई गई दवाइयाँ खाऊंगा, मगर आपसे एक पर्सनल बात करनी है। मैं ज्यादा देर तक बिस्तर पर टिकना रहना चाहता हूँ, क्या इसके लिए कोई दवाई है? डॉक्टर विवेक को एक दवाई देता है और कहता है कि इसे तुम सिर्फ शराब में मिलाकर ही ले सकते हो, तभी आप ज्यादा देर तक टिकने वाले घोड़ा बन सकते हो। अब विवेक जल्दी से शराब की दुकान पर जाता है, वहाँ से शराब लेता है और घर पर आता है। विवेक जिस घर में रहता है वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है, वह बिस्तर पर पड़ी रहती है। इसकी देखरेख करने के लिए एक पति पत्नी रहते हैं। यह दोनों घर के काम खत्म करके यहाँ से चले जाते हैं। विवेक के पास शराब की बोतल को देखकर वो शख्स इससे पूछता है कि अरे सर, कब से आप शराब पीने लगे? विवेक कहता है, अरे मैं नशा करने के लिए नहीं लाया हूँ, डॉक्टर ने बोला है इसमें मिलाकर दवाई खाने के लिए। और यह शख्स पीने के लिए इससे जिद करता है तो विवेक इसे थोड़ा बहुत दारू दे देता है पीने के लिए। इसके बाद हम लोग डायना नाम की एक लड़की को देख पाते हैं। दरअसल डायना मीडिया फिल्म में एक एक्टर बनना चाहती है। यह दिन भर काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है। डायना की ऐसू नाम की एक दोस्त होती है और उसका एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल होता है और वह इससे भी मदद लेती रहती है और उससे कहती है उसके पास कोई ऑफर हो तो वो उसे जरूर बताए। अब डायना अपना काम खत्म करके घर आती है और जो बिस्तर पर औरत लेटी होती है वो कोई और नहीं बल्कि डायना की माँ होती है। इन्हीं के घर में विवेक किराएदार के तौर पर रहता है। विवेक डायना को कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को खाना खिलाने की बहुत कोशिश की मगर उन्होंने खाना खाया ही नहीं। यहाँ पर डायना की माँ को विवेक बिल्कुल ही पसंद नहीं था
क्योंकि डायना और विवेक दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। डिनर करने के बाद विवेक डायना को एक सेक्सी ड्रेस देता है पहनने के लिए। डायना कहती है कि आज मेरा मन नहीं, प्लीज आज तो मुझे आराम करने दो, लेकिन विवेक जिद करने लगता है कि नहीं नहीं, तुम्हें ये ड्रेस पहनना ही होगा। थोड़ी देर के बाद डायना विवेक की बात मान लेती है और उस ड्रेस को पहनकर उसके सामने आती है। वह उसके ऊपर एक परफ्यूम छिड़कने लगता है। डायना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि विवेक, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे इसकी खुशबू पसंद नहीं। विवेक कहता है मैंने भी तुम्हें कितनी बार बोला है कि इस खुशबू से एक अलग ही माहौल बनता है। अब इस तरह से डायना मना करती है, मगर विवेक इसके साथ जबरदस्ती करके इंटीमेट होता है। अगले दिन विवेक दिव्या के फादर की डेथ सर्टिफिकेट को लेकर उसके पास जाता है। दरअसल दिव्या एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। सर्टिफिकेट लेने के बाद दिव्या विवेक को थैंक यू बोलने लगती है कि आपने मेरी बहुत मदद की, जिस पर विवेक उसे चाय पे बुलाता है। दिव्या कहती है नहीं सर, बहुत कस्टमर हैं। अब इसी से हम लोगों को मालूम पड़ता है कि विवेक किस तरह का इंसान है। इसके सामने जो लड़की नजर आती है वह उसके साथ खुद को इमेजिनेशन करने लगता है, उनके साथ वही गलत काम करने लगता है। दूसरी तरफ डायना डबिंग वॉइस के लिए इंटरव्यू देती है, मगर उसकी आवाज मैच ही नहीं होती। थोड़ी टेंशन की वजह से लड़खड़ाकर बोलती है, जिस वजह से इसे काम ही नहीं मिलता। बाद में डायना ऐसू से मिलती है, जो उससे कहती है कि मुझे लगा था कि यह काम मिलेगा, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, मगर उसे यहाँ काम ही नहीं मिल रहा था। छोटे मोटे खर्चों से मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी। और दूसरी तरफ मुझे विवेक परेशान किए जा रहा है, जिस पर ऐसू पूछती है कि विवेक कौन है। डायना कहती है कि मेरे घर पर एक कमरा खाली था तो मैंने उसे रेंट पर दे दिया रहने के लिए, और उसने ये भी बोला कि मुझे बाहर खाना पसंद नहीं है, मैं आपका किचन इस्तेमाल करूंगा, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा 5,000 भी दूंगा। इस तरह से विवेक मेरे घर पर किराएदार की तरह रहने लगा। एक दिन मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई तो विवेक मेरी माँ के पास रहकर उसकी बहुत ही अच्छे से देखभाल की। मुझे विवेक का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगने लगा। हालांकि मैं जानती हूँ कि ऑलरेडी विवेक की शादी हो चुकी है, वह दिन भर तो शांत ही रहता है, मगर रात के समय वो जानवर बन जाता है। पता नहीं इस विवेक का मैं क्या करूँ। ऐसू कहती है कि आखिरकार तुम इतनी सहती क्यों हो। वह कहती है कि एक बार मेरी पैसों में मदद की थी, मगर रात के समय वह मुझे बहुत ही टॉर्चर करता है। इसके बाद ऐसू डायना की माँ को देखने के लिए उसके घर पर आती है। वह इसकी माँ से थोड़ी बहुत बातें भी करती है। डायना उससे 5,000 मांगती है तो ऐसू उसे दे देती है। इसके बाद विवेक वीक के लास्ट में अपने घर आता है। आज विवेक के माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी होती है। थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करने के बाद विवेक अपनी पत्नी सितारा के पास जाकर इसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। सितारा कहती है कि नहीं, आज मेरा मन नहीं है, लेकिन विवेक इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है कि आज मैं दवाई खाकर पूरी तरह से तैयार हूँ, तुम ऐसे कैसे मुझे मना कर सकती हो। लेकिन फिर भी सितारा विवेक को अपने पास आने नहीं देती। दोनों के बीच छोटा मोटा झगड़ा होने लगता है। इस बीच डायना विवेक के पास कॉल करके कहती है कि माँ इस दुनिया से अब जा चुकी है, क्या तुम यहाँ आ सकते हो। जिस पर विवेक कहता है तुम्हें मालूम है ना, वीक के लास्ट में मैं घर आया हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता, थोड़े पैसे मैं तुम्हारे पास भेज देता हूँ। अब डायना का इस दुनिया में कोई नहीं होता। वह अपनी दोस्त ऐसू के साथ मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है। वीकेंड खत्म होने के बाद विवेक डायना के घर आता है। वह उसकी माँ के फोटो के सामने कैंडल जलाने लगता है। इस समय डायना किचन में होती है। विवेक उसके पास जाकर उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। डायना विवेक को अपने पास आने नहीं देती। वह कहती है कि ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें ये सब करने का मन हो रहा है। और डायना के इतने समझाने के बावजूद भी विवेक नहीं मानता। वह उसके लिप्स काट देता है और डायना के हाथों में एक चाकू होती है तो वह इसे लेकर विवेक को धमकाने लगती है। अब विवेक डायना को समझाने लगता है कि चलो ठीक है, तुम गुस्सा थूक दो, आज हम नहीं करेंगे। अगले दिन ऐसू डायना को एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में यह होता है कि विवेक दिव्या के साथ बाइक पर बैठकर कहीं जा रहा है। ऐसू कहती है कि ये तुम्हारे साथ ही नहीं, विवेक दूसरी लड़कियों के साथ भी रिलेशन में है। और डायना कहती है कि इसका मतलब विवेक मुझे छोड़ने वाला है, वह उस लड़की के साथ भी टॉर्चर करेगा और उसकी वजह से कोई दूसरी लड़की टॉर्चर नहीं सहेगी, इसे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसू कहती है कि ऐसे दरिंदे को समाज में हमें दिखाना होगा, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। अब इस तरह से डायना और ऐसू दोनों एक बस में बैठकर कहीं जाने लगते हैं। इस समय विवेक डायना के पास कॉल करके उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। डायना बहाना मारते हुए कहती है कि मैं किसी काम की वजह से दूसरे गाँव आई हूँ और शायद यहाँ पर नेटवर्क नहीं आएगा, तो मेरे पास कॉल मत करना। दरअसल ऐसू और डायना दोनों विवेक के गाँव ही आए होते हैं सितारा से मिलने के लिए। इधर विवेक इसी मौके का फायदा उठाकर दिव्या को डायना के घर पर लाता है। कहता है कि चलो हम यहाँ पर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। दिव्या कहती है कि घर में कैसे करेंगे। विवेक कहता है बाहर कैमरे लगे होंगे, यहाँ पर हम दोनों सेफ हैं। इस तरह से कहते हुए उसे किस करते हुए गले लगाने लगता है और उसके साथ भी जबरदस्ती करने लगता है। हालांकि तभी दिव्या विवेक को दूर हटाकर इससे कहने लगती है तुमने कैसे सोच लिया, एक सर्टिफिकेट के लिए मैं तुम्हारे साथ सो लूंगी। इसी समय विवेक की यह हरकत यह हस्बैंड और वाइफ देख लेते हैं, लेकिन विवेक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात होने के बाद विवेक उस दवाई को खाने के लिए जाता है, लेकिन डायना वह सारी दवाइयाँ यहाँ से ले जा चुकी होती है। अब इस वजह से विवेक पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। इधर डायना और ऐसू सितारा से मिलते हैं किसी कैफे पर। सितारा को बुलाकर इसके हस्बैंड के बारे में बताने लगते हैं। सितारा कहती है मैं तो यही सोचकर दुखी रहती थी कि मेरा पति रात के समय मेरे साथ ही ऐसा बिहेव करता है, मुझे नहीं मालूम कि मेरा पति का दूसरा अफेयर भी है। डायना कहती है
कहती है कि विवेक दोबारा से एक और लड़की से मुलाकात कर रहा है। उस लड़की को टॉर्चर करने के लिए हमें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन सितारा रोते हुए वापस अपने घर चली आती है। इन दोनों को कोई भी जवाब नहीं देती और डायना सितारा के पास कॉल करके और उससे सारी बातें पूछने लगती है। सितारा कहती है कि आप लोग मुझे परेशान मत करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। डायना कहती है ठीक है, इस वीकेंड में विवेक तुम्हारे पास आएगा, वो तुम्हारे साथ जानवर की तरह बिहेव करेगा, तुम सह लो। और उसी तरह से विवेक वीकेंड पर घर आता है, सितारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस बार सितारा टॉर्चर सह नहीं पाती, वह डायना के पास कॉल करके उससे कहती है कि मैं आपके साथ हूँ, बताइए आप मुझे अब क्या करना है। इसके बाद सितारा अपनी बेटी और अपनी सास को अपने भाई के घर पर भेज देती है। अगले वीकेंड पर जब विवेक घर आता है तो सितारा घर के बाहर ही बैठी होती है। अंदर जाकर सितारा को कहता है कि तुम बाहर क्यों बैठी हो, अंदर आओ ना। लेकिन घर के अंदर ऑलरेडी ऐसू और डायना बैठे होते हैं। ये दोनों मिलकर विवेक के ऊपर अटैक करती हैं और उसे चेयर से बांध देती हैं। ऐसू अपना कैमरा ऑन करती है और वहाँ पर अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है यह सब कुछ यूट्यूब पर लाइव चल रहा होता है। डायना और सितारा विवेक के बारे में कैमरा के आगे सब कुछ बताने लगती हैं कि विवेक मालूम नहीं अजीब अजीब सी दवाइयाँ खाकर रात के समय हमारे साथ जानवर की तरह बिहेव करता है, किस तरह से हम दोनों सहती आ रही हैं। ये सब कुछ यूट्यूब पर लाइव चल रहा होता है और उनकी वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। अब विवेक के गाँव वालों को भी मालूम पड़ जाती है और सभी लोग विवेक के घर के सामने चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पुलिस वाले आकर विवेक के घर का दरवाजा तोड़ने लगते हैं। अब विवेक को बचाने के लिए सितारा ऐसू डायना कहने लगते हैं कि अगर आप लोग दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आने की कोशिश करेंगे तो घर के अंदर जहर की दवाइयाँ हैं, हम तीनों खाकर मर जाएंगी, हमारा ये कार्यक्रम सुबह तक चलेगा। तो इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल को यहीं रहने के लिए बोलता है। इधर विवेक को सितारा खाना खिलाने लगती है तो विवेक खाना खाकर उनके ही ऊपर थूकने लगता है। ये सारी चीजें लाइव चल रही होती हैं, सब लोग अपनी फोन पर देखते रहते हैं। अब जिसके बाद विवेक वॉशरूम जाता है। वॉशरूम में एक लकड़ी होती है, अपने हाथ में इस लकड़ी को लेकर इन तीनों के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन विवेक के अटैक करने से पहले ये तीनों इसके ऊपर अटैक कर देती हैं, जिसके बाद वो उसके हाथ पैर बांध देती हैं। विवेक सितारा को कहता है कि यह डायना कोई अच्छी लड़की नहीं है, पैसों के लिए यह मेरे साथ रहने लगी। मगर ये लोग इसे दिव्या के बारे में पूछते हैं। सुबह होने के बाद विवेक का छोटा भाई घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कांस्टेबल इसे रोकने लगते हैं कि अगर आप अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। अब घर के अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है वह सब लाइव होती है। तो बड़ी बड़ी औरतें भी विवेक के घर के आकर धरना देने लगती हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा होने लगता है। अब इसे सही करने के लिए यहाँ का एमएलए विवेक के घर पर आता है, लेकिन इसी समय एमएलए की पत्नी इसे कहने लगती है कि अगर आप विवेक का सपोर्ट करोगे तो सारी महिलाएं आपके खिलाफ हो जाएंगी। अब इस वजह से एमएलए यहाँ से वापस चला जाता है। सितारा डायना को कहती है कि आज तो सारी औरतें यहाँ कर धरना दे रही हैं, मेरा सपोर्ट कर रही हैं, मगर ये सब होने के बाद मेरा क्या होगा? विवेक का टॉर्चर मुझे ही तो सहना पड़ेगा ना। अब वो जल्दी से इस लाइव को बंद करने का डिसाइड कर लेती हैं। और उसी समय विवेक का पिता वहाँ आकर कहने लगता है कि मैंने बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता। इस तरह से वह दरवाजा तोड़कर घर के अंदर जाते हैं। विवेक के पिता इन तीनों लड़कियों से कहने लगते हैं कि आप लोग भी कैमरा ऑन करके मेरी बातें भी रिकॉर्ड कीजिए कि मैं भी अपनी दुख भरी दास्तान लोगों को सुनाना चाहता हूँ। विवेक का पिता कैमरे के सामने बात करते हुए अम्मू नाम की एक औरत को कैमरे के सामने लाता है। दरअसल अम्मू ही वजह होती है विवेक के पिता और उसकी माँ की डाइवोर्स का। विवेक के पिता कहते हैं कि टीन की एज में मैं और अम्मू दोनों बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से, मगर कुछ कारणों की वजह से मेरी शादी विवेक की माँ से हो गई। शादी होने के बाद भी मैं अम्मू के पास जाकर इससे बातें करने लगा। हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, मगर गाँव वाले हम दोनों के रिश्ते को देखकर अलग अलग बातें करने लगते हैं। इसी वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। अम्मू भी कैमरे के सामने आकर कहती है बिना हमारी परमिशन के कोई भी मर्द, यहाँ तक कि हमारा पति क्यों ना हो, हमें टच नहीं कर सकता, हमें खुद ही अपने आप को बचाना होगा। ये कहाँ लिखा है कि मर्द के सारे ही औरत की जिंदगी चलती है। आजकल औरतें भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, इंडिपेंडेंट हो रही हैं। काफी सारी औरतें बिना शादी के बिना अपने हस्बैंड के अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। इस तरह से वह लोगों को मोटिवेट करती है। सितारा और डायना भी कैमरे के सामने आकर कहती हैं कि अब हम इस विवेक के साथ नहीं रह सकते। दूसरे सीन में हम लोगों को उस बस वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। वही लड़की वो पुलिस स्टेशन जाकर विवेक के खिलाफ कंप्लेंट देने लगती है कि मैं जब भी बस में ट्रेवल करती हूँ, जब विवेक नाम का शख्स मुझे हवस भरी निगाहों से देखता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार विवेक ही है। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि मूवी की कहानी काफी बढ़िया और यूनिक है। और दोस्तों इसी तरह की और भी मूवीज देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन मूवी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।